राम राम सारा ने नानक क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर थारे सामने हाजिर हूँ। आज आप करांगा इंग्लिश ग्रामर को पार्ट 4 और बिंग में आप करांगा टाइप्स ऑफ नाउन। यूँ पहला जगह है आप इंग्लिश ग्रामर को इंट्रोडक्शन देखियो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंट्रोडक्शन देखियो और बिंग बाद में एक वीडियो नाउन को थाने देगे। बिंग बाद में मैं नाउन की थाने प्रैक्टिस भी करवाई है। और आज आप देखांगा टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन जगह है बिंग में आप आ चीज देखांगा भी। देखो नाउन जकी है यानी संज्ञा जकी है बिंगा किता प्रकार होवे, कितने तरह की नाउन होवे और बन आप थोड़ो थोड़ो समझांगा। और ई वीडियो के बाद में रेगुलर थान 3-4 प्रैक्टिस सेट मिलेगा जगह थारी जकी तैयारी है वह और भी बढ़िया हो जाएगी। तो स्टार्ट करा। देखो टाइप्स ऑफ नाउन जगह है बे 5 तरीका का होवे भी। आप रैंडमली अगर आने डिवाइड करा तो देखो मैं थाने पहला समझायो भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी 2 टाइप्स होवे नाउन का। बिंगा अलावा जगह कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी मूर्त संज्ञा और अमूर्त संज्ञा जगह है बे भी 2 प्रकार होवे। पर अगर आप प्रॉपरली आने समझने की दृष्टि में अगर डिवाइड करा तो ये 5 भागा में डिवाइड हुए। तो 5 प्रकार जगह है वे आज आप नाउन का डिस्कस करांगा। पहलो जो प्रकार है नाउन को वो है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन ने हिंदी में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहला आप हिंदी अर्थ देख लिया, अन्य थोड़ा सा समझ लिया, बिंग बाद में आप आगे डिटेल करांगा। तो पहलो जो है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ने आप हिंदी में कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ने आप बागड़ी में कहा या हिंदी में कहा जातिवाचक संज्ञा। तीसरो कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। चौथो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि अमूर्त संज्ञा। इन आप थोड़ा सा पहला देख भी चुके हाँ। और 5वां जो नंबर है वो है मटीरियल नाउन। और मटीरियल नाउन ने आप हिंदी में कहा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्य थे कोई ई तरह को मतलब ना ले लियो भी, द्रव्य मतलब कोई तरल पदार्थ हुए। यह जगह है मटीरियल मतलब आप हिंदी में आप मटीरियल को मतलब समझा नहीं भी कोई भी सामान रिलेटेड कोई पदार्थ रिलेटेड जो है वो इनको अर्थ लियो जावे। तो अब आप करा भी एक एक 1 बाय 1 करके आना आप समझा। तो देखो मैं थोड़ा सा थाने इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊं, बिंग बाद में थाने बागड़ी में एक्सप्लेन करके बताशूं। तो पहलो जो टाइप ऑफ नाउन है वो आप करांगा प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज वन दैट इज यूज्ड टू रेफर टू अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और आइटम। इन इंग्लिश proper nouns are usually capitalized to set them apart from common nouns. Usually, they aren't combined with articles and other determiners, personal names, place names, company and organization names, as well as the title of books, movies, songs, and other media are examples of proper noun. Examples: David, London, Titanic, Mercedes, Wimbledon, New York, Delhi, Bible, Jupiter. चलो अब आ जाओ पाछा आप बागड़ी में। देखो ओके चीज कहने लग रही है प्रॉपर नाउन इज वन दैट इज यूज्ड टू रेफर अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और आइटम। कहने को क्या मतलब है? देखो पहले तो हिंदी नाम पर आ जाओ भी इन आप कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि कोई व्यक्ति को प्रॉपर बिंगी पहचान बिंगो नाम। वो तो अपन सारन पता भी संज्ञा जकी आप किन्ना कहा नाम वाले शब्दों को। ठीक है, नाम वाला जगह शब्द हो बना आप संज्ञा का। अब प्रॉपर नाउन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा जकी है बे कोई इसी नाउन है जकिन आप यूज करा कोई पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कोई विशेष बिगी पहचान देने वास्ते। इन इंग्लिश प्रॉपर नाउन्स आर यूजुअली कैपिटलाइज्ड। अब देखो प्रॉपर नाउन्स जकी है बांगो हमेशा पहलो अक्षर जो है वो कैपिटल आसी, बड़ो जो इंग्लिश को अक्षर है वो लिखी जाए। जी मान लो आप कोई नाम लिखा तो ज्या थे थारो ही नाम लिखो तो थारो नाम लिखोगा तो बिंगवा जो पहलो अक्षर है वो थे बड़ो लिखोगा, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आने लग रहे हो चाहे वो सेंटेंस के पहला आने लग रहे हो, यूं कोई फर्क कौन पड़े। हमेशा प्रॉपर नाउन जो है बिना थे कैपिटल जो लेटर है बी स्टार्ट करोगा। अब देखो पर्सनल नेम्स यानी कि आपका नाम है, जी मेरो नाम है, थारो नाम है और की कोई नाम है। प्लेस नेम्स कोई जगह को नाम है। ठीक है जी, मान लो स्कूल को नाम हो गयो, कोई स्पेशल कोई हॉस्पिटल को नाम हो गयो, कोई कंपनी को नाम हो गयो, ऑर्गेनाइजेशन को नाम हो गयो। एज वेल एज द टाइटल्स ऑफ बुक यानी कोई किताब है बिंगो टाइटल है बिंगो नाम जो किताब को नाम हो गयो, कोई फिल्म को नाम है, कोई गाना को नाम है और भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स हुए जगह प्रॉपर नाउन का रूप में आपने एग्जाम्पल मिल है। अब देखो एग्जाम्पल जगह मैं था दिया बे है डेविड, डेविड की कोई नाम है। लंदन, लंदन कोई जगह को नाम है। टाइटैनिक देखो एक जहाज को नाम हो जो डूब गयो।
मर्सिडीज गाड़ी को नाम है। इन तरह ये सारा जगह है ये नाम है सारा, विंबलडन, न्यूयॉर्क, दिल्ली, बाइबल देखो होली बुक है, क्रिश्चियंस जगह लोगो है, बाकी जुपिटर जो है वो एक ग्रह को नाम है। तो इन तरह ये नाम है सारा और विशेष नाम है, तो आ चीज होगी प्रॉपर नाउन। अब देखो दूसरो जो टाइप है वो है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन ने हिंदी में आपा कहा जातिवाचक संज्ञा। अब जाति आ नहीं भी कोई जाट है, कोई अग्रवाल है, कोई वाणी है, बा जाति नहीं। देखो जातिवाचक संज्ञा के तरह की जाति है। अ कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट डिस्क्राइब्स अ टाइप ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस और दैट नेम्स अ कंसेप्ट। ठीक है, कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे अपीयर एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अनलाइक प्रॉपर नाउन्स which are always capitalized। अब देखो बिल्कुल आसान से भाषा में थाने समझा दूं कि कॉमन नाउन को मतलब हुआ जातिवाचक संज्ञा, और जाति एक वाचक संज्ञा मतलब इसो नाम जो को पूरी जाति ने रिप्रेजेंट करे, ठीक है, बिना प्रदर्शित करे। जी हाँ, देखो मान लो पहला आप आज की प्रॉपर नाउन में मैं थाने समझायो बिंग मा तो हो भी कि कोई विशेष नाम, चाहे वह जगह है, चाहे वह व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी चीज है, बिंगो विशेष नाम। अब है भी एक सामान्य नाम जो को काफी सारे लोगों खातिर यूज हो उसका, ठीक है। जी हाँ, थे स्टूडेंट हो तो थे भी स्टूडेंट हो जब सुनने लग रहे हो वीडियो, और भी बहुत सारा पूरे संसार में और भी बहुत सारा स्टूडेंट है, तो आ एक स्टूडेंट्स की क्या जाति होगी, ठीक है। मैं मान लो टीचर हूं, मैं थाने पढ़ाने लग रही हूँ, तो मैं टीचर हूं, मेरा विशेष नाम और उसका पर कॉमन नाउन यानी जो टीचर शब्द है वो एक कॉमन नाउन हो गयो। बट मैं भी टीचर हूँ, कोई और है, थाने साइंस पढ़ाते होनो, थाने मैथ्स पढ़ाते होनो, थाने राजस्थान जी के पढ़ाते होनो, तो बे भी एक टीचर है, तो आ चीज मार में कॉमन होगी, ठीक है। तो इन तरह का शब्द जो कॉमन हो, ठीक है, किंगो भी उसके वो सारा कई एक ग्रुप खातर भी यूज हो उसके। जी मान लो भी कोई अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने लग रहे, पर मार में आ चीज कॉमन है भी मैं सारा टीचर हाँ, थर में आ चीज कॉमन है भी थे सारा स्टूडेंट हो। तो इन तरह का जो शब्द है बे जातिवाचक संज्ञा कही जाए। अच्छा, एक और विशेष बात कि प्रॉपर नाउन जगह है बे शब्द कैपिटलाइज्ड हो, यानी कि पहलो अक्षर बड़ो लिखी जाए, पर जगह कॉमन नाउन है बन है आपा कैपिटलाइज्ड कौन करा, यानी कि बंगो पहलो अक्षर बड़ो कौन लिखा, अनलेस दे अपीयर एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जब तक कि वो जो सेंटेंस आपा लिखा बिगा शुरू में ना जाए। देखो इतो तो थान ठाई है भी कोई भी सेंटेंस जब आप लिखण लगा तो पहलो अक्षर जो है वो तो आप मोटो लिखा। अब चाहे वो प्रॉपर नाउन को है, चाहे वो कॉमन नाउन को है, चाहे वो कोई भी तरह की नाउन है या कुछ कोई भी अक्षर है, चाहे आई क्यों ना आ जाए, डिटर्मिनर्स आ जाए, आर्टिकल्स आ जाए, पहलो अक्षर तो आप बड़ो लिखना ही लिखना। और तो एक सेंटेंस की विशेषता हो बड़े अक्षरों स्टार्ट हो सी और लारे फुल स्टॉप लाग सी, ठीक है। पर प्रॉपर नाउन जो है वह कट्ठे भी आ जाओ सेंटेंस गा मां बिचाले कट्ठे ही आ जाओ भी को पहलो अक्षर बड़ो ही बड़ो लिखी जाओ, ठीक है। तो आ होगी जी अपनी कॉमन नाउन। अब आप देखेंगे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप और collective of people, animals, things, etc. Collective nouns are normally not treated as plural even though they refer to a group of something. Example, swarm, herd, colony, school, jury. अब देखो कलेक्टिव नाउन ऐसा शब्द जगह आपा ने इतो ज्ञान हो जाए भी कोई ग्रुप की बात होने लग रही है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ कह दियो कक्षा, क्लास, ठीक है। तो क्लास थाने बिठाए मन्ने बिठाए भी क्लास जगह वो कोई एक टाबर तो बनाया को नहीं कि 2 4 5 7 10 15 20 और कई बार तो बहुत बड़ी बड़ी क्लास, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भी हुए क्लास के वहाँ, तो वह सारा स्टूडेंट्स ने मिला के जगह है बा एक क्लास बने। तो आप जो वो कक्षा शब्द है या क्लास जो शब्द है वो कलेक्टिव नाउन है, यानी कि इसो शब्द जो को एक समूह को बोध करावे आपने, ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ पीपल यानी कलेक्शन ऑफ मतलब एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स को बोध करावे, जो को अपन इं बतावे भी वो शब्द जो है वो एक ग्रुप खातर मतलब एक समूह खातर यूज होने लग रहे। एग्जाम्पल देखो, स्वाम है, हर्ड है, कॉलोनी है, स्कूल है, जूरी है। स्कूल है, देखो स्कूल में क्यों है बहुत सारी कक्षा को समूह है, बहुत सारे बच्चों को समूह जो वो एक स्कूल एक कलेक्टिव नाउन है। कॉलोनी है, हर्ड है, एक तरह का जगह शब्द है। जी हाँ, कैटल शब्द है, देखो कैटल को हिंदी अर्थ है मवेशी। तो मवेशी में कोई यहाँ तो है कोई नहीं भी एक भैंस आ गई, एक गा आ गई, बड़ा सारा दुधारू पशु है, अपना पालतू पशु है जगह डेयरी को काम करे, तो भाई ये कैसी भी हमारा कैटल बैठे खड़े, हमारा मवेशी बैठे खड़े। अब कोई ईशा हो जगह एक गा रखे है, एक बच्चों रखा है, एक भैंस रखा है, तो यहाँ क्या कौन सा भी मारो कैटल है, एक गावड़िन थे के कैटल कह लोगा,
तो बड़ा सारा जका मवेशी रखे बिने थे कैटल कैस को, तो यानी कि ओ जो है वो एक समूहवाचक संज्ञा शब्द हो गयो। चलो जी आगे बढ़ा। अब बात आवे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun, an abstract noun that refers to an idea or a general quality, not a physical object. Abstract nouns represent intangible ideas, things you can't perceive with the five main senses. Words like love, time, beauty, and all are abstract nouns because you can't touch them or see them। अब देखो हिंदी में थाने बागड़ी में समझा दूं भी एब्स्ट्रैक्ट को देखो पहला तो थे समझो भी अमूर्त संज्ञा आपा इन्हें हिंदी में काम। अब अमूर्त संज्ञा जो की है बा कोई जनरल क्वालिटी या आइडिया रिलेट कर सी, ना कि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, मतलब कोई भी हार्ड कॉपी जी मान लो देखो सॉफ्ट कॉपी आजकल कंप्यूटर के बारे में सारा टाबर जाने, तो दो कॉपी आप माने नहीं, एक हार्ड कॉपी हो एक सॉफ्ट कॉपी हो। तो जो कि आप हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ली है बिन तो आप हाथ लगा के देख सका भी कागज है बिन आंखें देख सका है नी। कई बार बिंग भी पेंट की सोरम भी आवे तो भाभी आप कहीं तो बहुत अच्छी लगे नहीं, जो कि फ्रेश प्रिंटिंग हुई है बिंगी सो नई नई किताब वाली तरिया सोरम आवे तो आप बिन स्मेल भी कर सका और टेस्ट तो आप क्या भी करना हो खैर कागज ने, पर आप अपनी जो कि 5 सेंस ऑर्गन से बाऊ बिने महसूस कर सका। पर जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि है बा अमूर्त संज्ञा बिन आपा सिर्फ अपने दिल और अपने दिमाग को आपा महसूस कर सका। तो अब देखो कि जी हाँ देखो इसा टाइम इसा वर्ड्स हो गया लाइक लव, टाइम, ब्यूटी। अब देखो टाइम है तो आप घड़ी में टाइम देख लेंगे भी 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, पर थे टाइम ने यहाँ तो कोई भी टाइम ने थे हाथ लगा के देख लियो या टाइम ने थे पकड़ लियो, टाइम ने थे कमरा में बंद कर लियो, आ चीज तो हुई कौन सा है जी। मान लो एक भाव है, सुंदरता की कोई गुण है, तो देखो सुंदरता है तो आप अभी चीज ने महसूस कर सका। कोई सुंदरता की यहाँ कोई भी सुंदरता थे डब्बी में बंद कर लिया या सुंदरता थे नहीं रसोई में मेल लीक, ड्रेसिंग टेबल में मेल लीक, आ चीज तो हुई कौन सा है। तो इन तरह का जगह शब्द हुए बे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए। तो इसी चीजें या इसा जगह इसी संज्ञा जगह ना आप अपनी 5 सेंस ऑर्गन यानी 5 ज्ञानेंद्रियों महसूस ना कर सका बे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सी। Next है material noun। अब material noun is the name given to the material, it denotes the substance of which things are made, mostly uncountable। तो देखो पहली बात तो भी material noun जो की है वह mostly uncountable हुआ। आ चीज ध्यान रखे, बाद में काम आवेगी जब आप प्रैक्टिस सेट लगावांगा। और एग्जाम्पल्स देख लो, आयरन, कॉपर, क्लोथ, एयर, मेटल, गोल्ड, सॉल्ट, सिल्वर, स्टील, ब्रास। देखो धातुओं का नाम आने लग रहा है ज्यादा, पर कोई जरूरी को नहीं कि अंदर सारी धातुएं आसी। जब मान लो दूध है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ कहूँ भी दूध में खीर बनाई है, तो खीर का माँ दूध जो है वो एक पदार्थ को काम करने लग रहे, ठीक है, एक रॉ मटेरियल है, तो वो मटेरियल नाउन में काउंट होगा वो, ठीक है। तो आप जगह आगे प्रैक्टिस सेट लगावांगा नहीं तो थाने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भी मटेरियल नाउन जो है वो किया यूज हो। और बहुत सारी कुछ तरह की नाउन्स इसी भी होवे जो कि होवे तो पर्टिकुलर भी हो टाइप दूसरो होवे, पर बा कोई सेंटेंस में यूज हो गए भी हो टाइप चेंज भी हो जाए। तो ठीक है, ये चीज आप प्रैक्टिस सेट के थ्रू करांगा। तो मटेरियल नाउन बेसिकली क्या होवे, a material noun is the name given to the material, it denotes a substance of which things are made। आ चीज ध्यान रखा भी जकी चीजों चीजा बने आगे, ठीक है। अब मान लो मैं सिंपल गया आज तो अंगूठी पहरेडी को नहीं तो मैं दिखा दी हमारी को भी अंगूठी जो की है वह गोल्ड की बनेड़ी है, ठीक है। जिनको विद दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो इस शब्द में जो को गोल्ड शब्द हो गया वो मटीरियल नाउन है। थाने आज एग्जाम्पल देके थोड़ा सा समझाई दूं। और अगर मैं सीधो यहाँ बोलूं भी गोल्ड रिंग, तो इंग में जो को गोल्ड शब्द है ना, भी गोल्ड रिंग सीम्स ब्यूटीफुल, वो अगर सेंटेंस है तो इंग में जो को गोल्ड शब्द है वो एडजेक्टिव को काम करेगा, क्योंकि वो भी रिंग की विशेषता बताने लग रही है भी आज की अंगूठी है वह गोल्ड की है। और अगर मैं यहाँ बोलूं कि दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, भी आ अंगूठी जो की है वह गोल्ड की बनेड़ी है, तो इन अंदर गोल्ड शब्द मटीरियल नाउन की तरह यूज होगो। प्रैक्टिस जब आप करांगा एमसीक्यूज करांगा तो थाने बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाएगो। आज के वीडियो में आप इतो ही करांगा। अब अगलो जो वीडियो होगा भी अंदर आप प्रैक्टिस सेट लगावांगा, रेगुलर 2-3 प्रैक्टिस सेट आवेगा जगह थाने बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाएगो। अगर अभी भी थारा कोई डाउट्स हैं तो मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियो, भी चीज़ ना आप और अच्छी तरह क्लियर करने की कोशिश करांगा। और वो जो बागड़ी में इंग्लिश ग्रामर समझाने को मेरा प्रयास है वो बिल्कुल थारे सहयोग पर आधारित है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो, वो वीडियो शेयर करो, लाइक करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि मन्ने भी हौसलो मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन तरह का वीडियो बना के थाने इंग्लिश ग्रामर समझण में हेल्प कर सकूँ। सारा ने राम राम।